अधूरी रात का सन्नाटा उस छोटे से गांव के स्टेशन को ढक रहा था। ठंडी हवा में धुंध की परत ने सब कुछ जैसे धीरे धीरे ढक दिया था। विराट अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, जो कि 4 घंटे लेट थी। वो बेंच पर बैठा था, अपनी आंखों में थकान और मन में बेचैनी लिए। ट्रेन की आवाजें दूर दूर से आती थीं, पर कोई उम्मीद की झलक नहीं दिख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर उस तरफ गई जहां अंधेरे में कुछ हलचल हुई। एक लड़की, मीरा, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके चुस्त कपड़े और बिना दुपट्टे का अंदाज उस सर्द हवा में जैसे और भी उजागर था। विराट थोड़ा चौंका। उसकी बेचैनी और तेज नजरें विराट को उसकी असलियत का एहसास दिलाने लगी। साहब, सिगरेट दे दो, उसने बेचैनी से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक और उम्मीद दोनों झलक रही थी। विराट ने अपने सिगरेट को बुझाते हुए उसे देखा और बोला, लड़की होकर भी सिगरेट पीती हो? हाँ साहब, अपुन पीता है। मुझे नशा चाहिए। सिगरेट दे दो या कोई टीका लगा दो, मीरा ने बेपरवाही से जवाब दिया। विराट का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, उठो और यहां से जाओ। तभी कुछ आवारा लड़के वहां आए और उसे चमेली कहकर चिढ़ाने लगे। मीरा ने भी तुरंत उनकी गालियों का जवाब दिया। विराट ने देखा और समझ गया कि वो एक कॉल गर्ल हो सकती है। वो थकावट और गुस्से के मिश्रण में विराट के बेंच पर बैठ गई। उसने शरारती लहजे में कहा, मैं एक रात के लिए 1,000 रुपए लेती हूं। उसने माचिस मांगी, जिसे विराट ने ठुकरा दिया। वो उसके पास आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, ट्रेन आने में अभी 3 घंटे हैं। क्या ख्याल है साहब, मैं तुम्हारा वक्त अच्छा बना दूंगी। विराट ने तुरंत गुस्से में कहा, उठो और यहां से दफा हो जाओ। मीरा ने बेपरवाही से कहा, मुझे नशा चाहिए, मेरा बदन टूट रहा है। वैसे तो अपुन 10,000 से कम नहीं लेता, पर चलो तुझे डिस्काउंट देती हूं। विराट ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। तभी दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। उसने फटाफट बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। मीरा खिड़की पर आकर मुस्कुराई और बोली, साहब 500 रुपए तो दे दो। विराट ने बिना देर किए 500 का नोट उसके हाथ में दे दिया। वो सोच रहा था कि अब शायद उसे कभी इस गांव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी सीट पर लेटते ही उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी काव्या का चेहरा घूम गया। सुबह 10 बजे विराट दिल्ली पहुंच गया। घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसने देखा कि उसकी मां तख्त पर बैठी है। उनकी आंखों में हल्की चिंता और इंतजार दोनों झलक रही थी। विराट ने उनके पैर छुए और मां ने धीमे स्वर में कहा, खुश रह बेटा। मां ने शाम को अपने कमरे में आने के लिए भी कहा। कुछ जरूरी बात करनी थी। विराट का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि मां की बातें आम नहीं होंगी। उसने अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए सोचा कि शायद ये बातचीत उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि काव्या रो रही थी। उसके चेहरे की उदासी और आंखों में छुपी पीड़ा विराट को अंदर तक हिला गई। तुम क्यों रो रही हो? उसने पूछा। काव्या ने धीरे से कहा, आपकी मां के ताने सुनकर मेरा दिल घुटने लगा है। उनकी बातें मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं। उसने अपनी डिप्रेशन की दवाइयों की ओर इशारा किया। विराट ने उसकी ओर देखा और समझ गया कि मां का दबाव उसकी पत्नी पर किस हद तक असर डाल रहा है। काव्या ने बताया कि उसकी मां ने उसे रिश्तेदार की गोद भराई की रस्म में जाने से मना कर दिया। अगर मेरा साया पड़ गया तो बच्चा गिर जाएगा, उसने हिचकते हुए कहा। विराट ने उसे दिल से गले लगा लिया। उसने कहा, मेरी मोहब्बत तेरे लिए काफी नहीं है क्या? काव्या ने हल्की सी मुस्कान में कहा, आपके लिए ये कहना आसान है, पर ताने मुझे झेलने पड़ते हैं। उसने विराट से पूछा कि क्या वह दूसरी शादी करेगा। विराट ने दृढ़ता से कहा, कभी नहीं। लेकिन मां ने उसे 2 दिन में उसकी शादी का रिश्ता पक्का कर देने की धमकी दे दी। विराट ने शांतिपूर्वक कहा, उन्हें कहने दो, और सो गया। शादी के कुछ दिनों बाद काव्या प्रेग्नेंट हुई, लेकिन एक हादसे में वो सीढ़ियों से गिर गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। उसी दिन से मां ने उसका जीवन कठिन कर दिया। हर इलाज के बाद भी आशा खत्म नहीं हुई। मां ने बार बार विराट की दूसरी शादी की योजना बनाने की धमकी दी। एक शाम जब विराट ने मां के कमरे में जाकर बातचीत की, उसने अपनी मां के सामने हाथ जोड़कर कहा, मां, काव्या के बारे में भी सोचिए, उसके दिल पर क्या बीतेगा। मां ने कठोर स्वर में कहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विराट और काव्या के जीवन में पिछले 2 साल का तनाव दोनों के लिए अत्यंत कठिन था। रात को काव्या का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि यदि और तनाव मिला तो नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। घर लौटते ही मां ने गुस्से में कहा, अब क्या हुआ है तेरी बीवी को? शुरू हो गए इसके नए नखरे? अगर मर भी गई तो चिंता मत कर,
मैं तेरा दूसरा ब्याह करवा दूंगी। विराट ने गुस्से में कहा, माँ, काव्या प्रेग्नेंट है। ये सुनकर माँ और काव्या दोनों स्तब्ध रह गईं। अचानक माहौल बदल गया। माँ का स्वभाव नर्म पड़ गया। उसने विराट के माथे को चूमा और काव्या को गले से लगा लिया। विराट ने खुद से सोचा कि अब उसे एक रास्ता निकालना होगा ताकि काव्या का दिल टूटे बिना स्थिति को संभाला जा सके। विराट ने घर लौटकर काव्या से पूरी बात साझा की। उसने कहा कि उसे डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है और वो काव्या को बेहतर इलाज के लिए मुंबई ले जाना चाहता है। काव्या थोड़ी हैरान हुई। उसकी आंखों में चिंता और आशंका झलक रही थी। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप उस तरह की औरत के पास जाएंगे? उसने पूछा। विराट ने धैर्यपूर्वक समझाया, अगर मैं किसी इज्जतदार लड़की से शादी करता तो तुम्हें सौतन झेलनी पड़ती। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हिस्से में और दुख आए। वो पैसे लेकर मदद करेगी, बच्चा दे देगी और फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। काव्या ने कुछ देर सोचा। आखिरकार उसने रिलक्टेंटली मान लिया। विराट ने अगले ही दिन उस छोटे गांव का रुख किया जहां मीरा रहती थी। वो वही लड़की थी जिसे रात के स्टेशन पर देखा गया था। विराट ने उसे खोजने की कोशिश की और अंततः एक होटल के मैनेजर से उसका पता पूछा। मैनेजर ने बताया कि मीरा उस रात उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगले दिन सुबह आ सकती है। विराट ने वहीं पास के एक अजीब होटल में कमरा ले लिया और मैनेजर से कहा कि मीरा आते ही उसे कमरे में भेज दिया जाए। अगली सुबह मीरा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। वो विराट को देखकर थोड़ा चौंकी। उसने दुपट्टे से एक नोट निकालकर लौटा दिया। अपुन को पता था कि तू आएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। मीरा ने हल्के स्वर में कहा, मैं दिन में किसी से नहीं मिलती। विराट ने तुरंत प्रस्ताव रखा, मैं तुम्हें 15,000 रुपए दूंगा, बस रात को जल्दी आ जाना। मीरा की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, सच्ची? तो मुझे 1,000 रुपए देगा? विराट ने कहा, हाँ, इससे ज्यादा भी दे सकता हूं। शाम को 7 बजे मीरा ने आने का वादा किया। विराट ने होटल छोड़कर एक साफ सुथरे होटल में कमरा बुक किया। शाम होते ही मैनेजर ने फोन किया। मीरा आ गई थी। विराट उसे लेने गया। मीरा कमरे में आई और खुशी से बोली, ये तो महल है। उसने फ्रिज खोला, बियर निकाली और सोफे पर बैठ गई। विराट को ये सब अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि कैसे बात शुरू की जाए। मीरा ने हंसते हुए पूछा, बत्ती जलाओगे या बंद करोगे? विराट ने कहा, मैं तुमसे पहले बात करना चाहता हूं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मुझे देखकर नियत खराब हो गई? विराट ने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहना चाहूं तो? मीरा ने चौंकते हुए जवाब दिया, 1 साल? ये तो बहुत ज्यादा है। विराट ने गंभीर स्वर में कहा, असल में मुझे बच्चा चाहिए। मीरा हैरानी से विराट की ओर देख रही थी। उसने कहा, बच्चा चाहिए? देखो, मैं बच्चे पैदा नहीं करती। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो किसी शरीफ औरत से जाके शादी कर ले। विराट ने उसे समझाया, मेरी बीवी है, उसे बच्चा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जितना चाहो पैसा दूंगा। मीरा सोच में पड़ गई और अंततः उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूंगी। विराट ने उसे मुंबई ले जाने का वादा किया और कहा कि अगर उसके परिवार या घर के लोग हैं तो उनसे बता दे। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपुन का कोई नहीं है, मैं लावारिस हूं। अगले दिन विराट ने मीरा के लिए शॉपिंग की, उसके बाल और ग्रूमिंग करवाई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। विराट ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, तुम पहली बार मेरी आंखों में शर्म महसूस कर रही हो? मीरा ने धीरे से कहा, हाँ, मुझे अब समझ में आया कि साहब के साथ रहना है। विराट ने मन ही मन सोचा कि अब सब कुछ योजना अनुसार हो रहा है। जैसे ही विराट ने मीरा को मुंबई ले आया, उसने काव्या को पूरी स्थिति बता दी। काव्या थोड़ी चौंकी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। विजय, क्या ये सुरक्षित है? उसने धीमे स्वर में पूछा। विराट ने हाथ पकड़कर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये सिर्फ अस्थाई है, हमारे बच्चे और तुम्हारी सेहत के लिए। मीरा ने कमरे में कदम रखा और अपनी नजरों से विराट को देखा। वो मुस्कुराई और बोली, साहब, अब सब तैयार है। विराट ने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि वो लड़की जो पहले स्टेशन पर बेचैन लग रही थी, अब आत्मविश्वास और हल्की नरमी लिए आई थी। वो शाम विराट ने मीरा को साफ सुथरे होटल में रहने का इंतजाम किया। उसने कहा, तुम आराम करो, मैं बाहर कुछ काम निपटाता हूँ। मीरा ने हल्के स्वर में कहा, साहब, मैं अकेली नहीं रह सकती। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम वहीं सो, पर नियम वही हैं जो तय किए हैं। रात को विराट ने देखा कि मीरा धीरे धीरे अपने कमरे में बैठकर अपने बाल संवार रही थी। उसका चेहरा अब शांत और सौम्य था। विराट ने सोचा कि कैसे ये लड़की इतनी बदल गई है। जो पहले सिर्फ नशा और तंगी में घिरी थी, अब अपने आप में एक नरमी और समझदारी लिए खड़ी थी।
वहीं काव्या अपने कमरे में चिंतित बैठी थी। उसका दिल तंग हो रहा था। उसने विराट से पूछा, तुम सच में उस लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या ये जरूरी है? विराट ने धैर्यपूर्वक समझाया, ये जरूरी है। अगर मैं सीधे किसी और से कोशिश करता तो तुम्हें और दुख होता। ये तरीका सबसे सुरक्षित है। मीरा ने धीरे से विराट की ओर देखा और कहा, साहब, आप बहुत अलग हैं, बाकी मर्दों की तरह नहीं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो हमेशा तुम्हारे और काव्या के लिए सही रहेगा। रात के सन्नाटे में विराट ने मीरा को समझाया कि सिगरेट और नशा उसके लिए हानिकारक है। उसने उसे कहा कि तुम्हारे बच्चे के लिए ये नुकसानदेह है। अगर तुम सच में चाहती हो तो इसे छोड़ दो। मीरा ने धीरे से कहा, ठीक है साहब, मैं कोशिश करूंगी। काव्या ने दूसरी तरफ अपने दिल को संभालते हुए महसूस किया कि विराट कितना संवेदनशील और सोच समझकर हर कदम उठा रहा है। उसने खुद से कहा, ये पुरुष मेरे और बच्चे के लिए हर मुश्किल में खड़ा है। इस रात विराट ने मीरा को गोद में लेकर आराम से सुला दिया। उसने खुद को भी नियंत्रित रखा और समझा कि अब उसका मुख्य ध्यान केवल काव्या और उनके बच्चे पर है। मीरा की मुस्कान और उसका भरोसा विराट को ये महसूस करवा रहा था कि हर कठिन निर्णय का कारण सही था। सुबह की हल्की धूप कमरे में झांक रही थी। मीरा धीरे धीरे उठी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले की बेचैनी और अशांति अब नर्म मुस्कान और आत्मविश्वास में बदल गई थी। विराट ने उसका ध्यान देखा और मुस्कुराया। तुम ठीक लग रही हो, उसने कहा। मीरा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, साहब, आप बहुत गंभीर लगते हो, कभी कभी मुझे डर लगता है। विराट ने उसके हाथ पकड़े और धीरे से कहा, डर छोड़ दो, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस बच्चे की चिंता और खुद की सुरक्षा पर ध्यान देना है। काव्या दूसरी तरफ बैठी थी। उसके मन में अनिश्चितता और डर दोनों एक साथ उभर रहे थे। उसने सोचा, क्या ये तरीका सच में सही है? विराट की हर बात में तर्क है, पर दिल का ये हिस्सा नहीं मान रहा। मीरा ने विराट की ओर देखते हुए कहा, साहब, मैं अब आपकी बात मानने लगी हूं। आप मुझे समझते हैं, बाकी मर्दों की तरह नहीं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सब के लिए सुरक्षित रास्ता ढूंढना जरूरी है। वहीं काव्या अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि विराट ने हमेशा उसकी और बच्चे की भलाई के लिए फैसले लिए हैं। उसका दिल धीरे धीरे शांत हुआ। उसने खुद से कहा, ये पुरुष सच में अलग है। उसके लिए बच्चे और मेरा जीवन सबसे पहले है। मीरा ने धीरे से कहा, साहब, अब मैं अपनी आदतें बदलने की कोशिश करूंगी। ये सिर्फ आपके और बच्चे के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। विराट ने उसकी आंखों में देखा और भरोसे के साथ कहा, तुम कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुबह का समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। विराट ने मीरा को नाश्ता कराया और उसे आराम करने के लिए कहा। काव्या ने भी धीरे धीरे अपने दिल की बेचैनी को कम किया। इस दिन तीनों ने एक नई समझदारी के साथ समय बिताया। विराट की जिम्मेदारी, काव्या की चिंता और मीरा की बदलती आदतें। ये दिन विराट के लिए एक संकेत था कि उसने सही दिशा में कदम रखा है। रात को विराट ने मीरा को फिर से समझाया कि सिगरेट और नशा उसके लिए हानिकारक है। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहती हो कि बच्चे स्वस्थ रहें और तुम भी सुरक्षित रहो, तो ये छोड़ दो। मीरा ने उसकी बात मानते हुए हल्का सिर हिलाया। काव्या ने भी देखा कि विराट कितनी संवेदनशीलता और समझदारी के साथ दोनों महिलाओं की देखभाल कर रहा है। उसका दिल धीरे धीरे भरोसे और संतोष से भर गया। दिन धीरे धीरे शाम में बदल रहा था। सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही थी। मीरा अब पहले जैसी बेचैन और झिझकती नहीं थी। विराट का साथ उसे धीरे धीरे आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास दे रहा था। साहब, मैं अब डरती नहीं, मीरा ने धीरे से कहा। विराट ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। डर छोड़ दो, अब तुम सुरक्षित हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। काव्या भी पास में बैठी थी। पहले वो विराट की हर बात पर शंका करती थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि विराट ने हमेशा उनके भले के लिए कदम उठाए हैं। उसने सोचा, शायद ये आदमी सच में भरोसेमंद है। मीरा ने फिर कहा, साहब, अब मैं अपनी आदतें बदलने की कोशिश करूंगी। ये सिर्फ आपके और बच्चे के लिए नहीं, मेरे लिए भी है।
विराट ने उसकी आंखों में देखा और भरोसे के साथ कहा, तुम कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस दिन तीनों ने एक नई समझदारी और भरोसे के साथ समय बिताया। विराट ने न केवल मीरा को समझाया, बल्कि उसे ये भी महसूस कराया कि वो खुद अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। रात में विराट ने बच्चों और मीरा की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई। उसने कहा, अब से कोई भी चीज तुम्हारे और बच्चे के लिए खतरा नहीं बनेगी। तुम सिर्फ अपने स्वास्थ्य और खुशियों पर ध्यान दो। मीरा ने हल्का सिर हिलाया और कहा, साहब, मैं सच में आपकी बात मान रही हूं। अब मैं आपके भरोसे पर पूरा भरोसा करती हूं। काव्या ने भी देखा कि विराट की संवेदनशीलता और समझदारी ने तीनों के बीच एक मजबूत भरोसे का पुल बना दिया है। उसका दिल धीरे धीरे संतोष और शांति से भर गया। रात के समय विराट ने मीरा को बिस्तर पर आराम से सुलाया। उसने कहा, अब तुम चैन की नींद लो। बच्चों और तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मीरा ने उसकी बात मानते हुए आंखें बंद कर लीं और पहली बार बिना डर के सो गई। काव्या ने भी देखा कि विराट ने सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम और जिम्मेदारी से सबको सुरक्षित और संतुष्ट बनाया है। उसका मन अब पूरी तरह शांति और भरोसे से भरा हुआ था। अगली सुबह कमरे में हल्की धूप फैल रही थी। मीरा अब पहले जैसी असहज और बेचैन नहीं थी। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। विराट ने नाश्ता तैयार किया और उसे आराम से खिलाया। साहब, मैं अब सच में आपकी बातें मान रही हूं, मीरा ने धीरे से कहा। विराट ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हल्का हाथ रखा। यही मेरी उम्मीद थी। अब तुम्हें अपने और बच्चे के लिए सजग और मजबूत बनना है। काव्या ने भी देखा कि मीरा अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। उसकी आदतों में बदलाव और विराट के मार्गदर्शन ने उसे अंदर से मजबूत बना दिया था। उसने मन ही मन सोचा, वो सच में अपनी जिंदगी बदल रही है। दिन भर विराट ने दोनों के लिए सुरक्षा और योजना बनाई। मीरा ने अपने बदलाव के लिए कड़े कदम उठाने शुरू किए। उसने सिगरेट और नशे से दूर रहने का वादा किया और विराट की मदद से धीरे धीरे पुराने डर और आदतों को पीछे छोड़ने लगी। काव्या अब विराट की जिम्मेदारी और धैर्य को देखकर खुद को राहत महसूस कर रही थी। उसने विराट की हर छोटी बड़ी सोच और निर्णय में उनकी सुरक्षा और खुशहाली देखी। उसका मन अब पूरी तरह भरोसे और संतोष से भर गया था। शाम को विराट ने मीरा को लेकर बच्चों के लिए तैयारी की। उसने कहा, अब से तुम्हें बस अपने स्वास्थ्य और बच्चे की परवाह करनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मीरा ने हल्का सिर हिलाया और कहा, साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी। रात के समय विराट ने दोनों को बिस्तर पर सुलाया और धीरे से कहा, अब तुम चैन की नींद लो, सब सुरक्षित है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मीरा ने पहली बार बिना डर के आंखें बंद की और गहरी नींद में चली गई। काव्या ने भी देखा कि विराट ने न सिर्फ शब्दों से बल्कि अपने कार्य और जिम्मेदारी से सबको संतुष्ट और सुरक्षित बनाया है। उसका दिल अब पूरी तरह शांति और भरोसे से भर गया था। इस दिन ने तीनों के जीवन में एक नया मोड़ लाया। विराट की समझदारी, मीरा का बदलाव और काव्या की संतुष्टि ने उनके रिश्तों को मजबूत और भरोसेमंद बनाया। अगली सुबह का उजाला कमरे में धीरे धीरे फैल रहा था। मीरा पहले जैसी असहाय नहीं रही। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि भरोसा था। विराट ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। साहब, अब मुझे सच में डर नहीं लगता, मीरा ने धीरे कहा। विराट ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बस यही तो मैं चाहता था। अब तुम्हें सिर्फ अपने और बच्चे की परवाह करनी है। काव्या भी पास में बैठी थी। उसने देखा कि मीरा की आदतों में बदलाव साफ दिख रहा है। पहले जो बेचैनी और अनिश्चय उसके भीतर था, अब उसकी नजरों में दृढ़ता और आत्मविश्वास आ गया था। काव्या ने सोचा, वो सच में बदल गई है। विराट ने उसे सही दिशा दी। दिन भर विराट ने बच्चों और मीरा की सुरक्षा पर ध्यान दिया। मीरा ने खुद भी अपनी आदतों को बदलने की ठानी। उसने सिगरेट और नशे से दूर रहने का संकल्प लिया और विराट के मार्गदर्शन में धीरे धीरे अपने डर और पुरानी आदतों को पीछे छोड़ने लगी। काव्या ने भी महसूस किया कि विराट की जिम्मेदारी और धैर्य ने तीनों के बीच भरोसे का पुल मजबूत किया है। उसने देखा कि विराट की नजरें केवल सुरक्षा और समझदारी से भरी हैं। उसका मन अब शांति और संतोष से भर गया। शाम को विराट ने मीरा को बच्चों के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य और बच्चे की खुशहाली पर ध्यान देना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मीरा ने हल्का सिर हिलाया और कहा, साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी। रात के समय विराट ने मीरा और बच्चों को आराम से बिस्तर पर सुलाया। उसने कहा, अब तुम चैन की नींद लो, सब सुरक्षित है,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मीरा ने पहली बार बिना डर के आंखें बंद की और गहरी नींद में चली गई। काव्या ने देखा कि विराट ने केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्म और जिम्मेदारी से सबको सुरक्षित और संतुष्ट बनाया है। उसका दिल अब पूरी तरह भरोसे और शांति से भर गया था। इस दिन ने तीनों के जीवन में एक नया मोड़ लाया। विराट की समझदारी, मीरा का बदलाव और काव्या की संतुष्टि ने उनके रिश्तों को मजबूत और भरोसेमंद बना दिया। अगले दिन की सुबह ने तीनों के जीवन में नई ऊर्जा भरती थी। मीरा अब न केवल खुद के लिए, बल्कि अपने आने वाले बच्चे के लिए भी जिम्मेदार महसूस कर रही थी। उसने खुद को समझाया कि अब उसके जीवन में सिर्फ डर और असहायपन की जगह विश्वास और सुरक्षा होगी। विराट ने ध्यान रखा कि मीरा को हर समय सहारा मिले। उसने कहा, मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और बच्चे के लिए हर कदम सोचता रहूंगा। मीरा ने सिर हिलाया और उसकी बातों से अपने डर को दूर करने की कोशिश की। काव्या ने भी देखा कि विराट की संवेदनशीलता और समझदारी ने मीरा को अंदर से मजबूत बना दिया था। वो अब खुद को पहले जैसी नाजुक और डरपोक महसूस नहीं कर रही थी। काव्या ने मन ही मन सोचा, वास्तव में विराट ने हर किसी का जीवन बदल दिया है। दिन भर मीरा ने अपने स्वास्थ्य और व्यायाम पर ध्यान दिया। विराट हर समय उसके पास था, लेकिन उसने उसकी स्वतंत्रता और निर्णय का सम्मान भी किया। उसने कहा, अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, मैं सिर्फ मार्गदर्शन दूंगा। काव्या ने महसूस किया कि ये नया संतुलन सभी के लिए जरूरी था। विराट का प्यार और ध्यान मीरा को सुरक्षा देता था, जबकि काव्या की मौजूदगी और सहारा विराट और मीरा दोनों के लिए एक स्थिर आधार बन गया था। शाम के समय विराट ने बच्चों के लिए खेल का इंतजाम किया और मीरा को आराम करने के लिए कहा। उसने कहा, तुम्हारा आराम अब सबसे महत्वपूर्ण है, सब कुछ सुरक्षित है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आपकी वजह से मैं सच में खुद को बदल पा रही हूँ। रात के समय विराट ने सभी को बिस्तर पर सुलाया। उसने मीरा से कहा, अब तुम चैन की नींद लो, कोई खतरा नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मीरा ने पहली बार डर के बिना आंखें बंद की और गहरी नींद में चली गई। काव्या ने देखा कि विराट की जिम्मेदारी, मीरा की नई समझ और उनका विश्वास एक मजबूत तिकड़ी का रूप ले चुके थे। अब उनका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहा था। इस दिन ने तीनों के जीवन में संतुलन और सुरक्षा का नया अध्याय जोड़ दिया। विराट की संवेदनशीलता, मीरा की जिम्मेदारी और काव्या का संतुलन ने उनके रिश्तों को और मजबूती दी। अगली सुबह का सूरज धीरे धीरे कमरे में घुस रहा था। मीरा पहले जैसी डरपोक नहीं थी। उसकी आंखों में विश्वास और आत्मसम्मान झलक रहा था। उसने खुद को समझाया कि अब उसके जीवन में सिर्फ सुरक्षा, प्यार और जिम्मेदारी की जगह होगी। विराट ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। मीरा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे और बच्चे के साथ रहूंगा। मीरा ने सिर हिलाया और पहली बार अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश की। काव्या भी पास में बैठी थी। उसने देखा कि मीरा का पूरा व्यक्तित्व बदल गया था। पहले जो बेचैनी और असहायता था, अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास और जीवन के लिए नई चाह थी। काव्या ने मन ही मन सोचा, वास्तव में विराट की संवेदनशीलता ने मीरा को अंदर से मजबूत बना दिया है। दिन भर मीरा ने बच्चों के साथ समय बिताया और अपनी जिम्मेदारियों को समझा। विराट हर समय उसके पास था, लेकिन उसने उसे स्वतंत्रता भी दी। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, विराट ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन दूंगा। मीरा की मुस्कान अब रोजाना की आदत बन गई थी। उसने कहा, साहब, आपकी वजह से अब मैं सच में खुद को बदल पा रही हूँ। पहले जो डर और बेचैनी थी, अब वो गायब हो गई है। विराट ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बस यही तो मैं चाहता था। तुम्हें अपनी ताकत और विश्वास का एहसास होना चाहिए। रात के समय विराट ने बच्चों को बिस्तर पर सुलाया। उसने मीरा से कहा, अब चैन की नींद लो, सब सुरक्षित है। मीरा ने पहली बार बिना डर के आंखें बंद की और गहरी नींद में चली गई। काव्या ने देखा कि विराट की समझदारी और संवेदनशीलता ने मीरा और बच्चों के जीवन को सुरक्षित और संतुलित बना दिया था। उनके रिश्तों में अब भरोसा, मोहब्बत और समर्पण का नया अध्याय खुल चुका था। रात के सन्नाटे में विराट ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से कहा, अब सच में सब कुछ बदल गया है। अब हम एक परिवार हैं, सुरक्षित, मजबूत और प्यार से भरा। मीरा ने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन विराट के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके डर, पुराने आघात और असहायता का अंधेरा अब खत्म हो गया था। उसका मन और शरीर दोनों अब नए जीवन के लिए तैयार थे।
इस दिन ने तीनों के जीवन में नई शुरुआत और विश्वास का प्रतीक जोड़ दिया। विराट की गहरी मोहब्बत, मीरा की समझ और काव्या का सहारा, तीनों ने मिलकर एक परिवार की ताकत और मजबूती को स्थापित किया। अगली सुबह का सूरज धीरे धीरे कमरे में उजाला भर रहा था। मीरा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका डर, बेचैनी और असहायपन अब केवल पुरानी यादें रह गए थे। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और जीवन के प्रति नई ऊर्जा झलक रही थी। विराट ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे और बच्चे के साथ हूं। मीरा ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में प्यार और विश्वास झलक रहा था। काव्या ने पास खड़े होकर देखा कि मीरा के व्यक्तित्व में कितना बदलाव आया है। पहले जो डर और असहायपन था, अब उसकी हर हल्की मुस्कान में ताकत और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। काव्या ने धीरे से कहा, मीरा, तुम सच में बदल गई हो। विराट की वजह से तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह सुरक्षित और खुशहाल है। मीरा ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ काव्या, अब मैं अपने और बच्चे के लिए जिम्मेदार हूँ। पहले जो डर था अब नहीं है। मैं खुद पर भरोसा कर सकती हूँ। विराट ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बस यही तो मैं चाहता था। तुम्हें अपनी ताकत और विश्वास का एहसास होना चाहिए। दिन भर मीरा ने अपने स्वास्थ्य और व्यायाम का ध्यान रखा। विराट हर समय उसके पास था, लेकिन उसने उसे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता भी दी। अब मीरा खुद भी बच्चों की देखभाल में मदद कर रही थी और अपने लिए सही फैसले ले रही थी। शाम के समय विराट ने बच्चों के लिए खेल का इंतजाम किया और मीरा को आराम करने के लिए कहा। उसने कहा, अब तुम्हारा आराम सबसे जरूरी है। सब कुछ सुरक्षित है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आपकी वजह से मैं अब सच भी खुद को बदल पा रही हूँ। रात के समय सभी बिस्तर पर लेटे थे। विराट ने मीरा को धीरे से कहा, अब चैन की नींद लो, कोई खतरा नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मीरा ने पहली बार डर के बिना आंखें बंद की और गहरी नींद में चली गई। काव्या ने महसूस किया कि विराट की संवेदनशीलता, मीरा की जिम्मेदारी और उनका विश्वास अब एक मजबूत तिकड़ी बन चुका था। अब उनका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहा था। इस दिन ने तीनों के जीवन में संतुलन, सुरक्षा और नई उम्मीदों का नया अध्याय जोड़ दिया। विराट की गहरी मोहब्बत, मीरा की समझ और काव्या का सहारा उनके रिश्तों को और मजबूती दे रहा था। अगली सुबह का उजाला कमरे में धीरे धीरे फैल रहा था। बच्चों की हल्की हंसी और उनकी छोटी छोटी हरकतों ने मीरा और विराट दोनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अब घर में डर और चिंता का कोई नामो निशान नहीं था। हर जगह सिर्फ प्यार, सुरक्षा और अपनापन था। विराट ने बच्चों के साथ खेलते हुए कहा, देखो, तुम्हारे साथ होने से मेरा दिन कितना खूबसूरत बन जाता है। मीरा ने पास आकर उन्हें देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच में विराट, अब मैं भी अपने बच्चों और तुम्हारे साथ हर पल का आनंद ले सकती हूँ। काव्या, जो अब बच्चों की देखभाल में मदद कर रही थी, ने देखा कि मीरा ने अपनी नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है। पहले जो डर और असुरक्षा उसके चेहरे पर थी, अब केवल आत्मविश्वास और खुशी नजर आ रही थी। दिन भर का समय खेल, पढ़ाई और बच्चों की देखभाल में गुजर गया। विराट ने मीरा को समझाया कि अब उसे अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। मीरा ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, साहब, अब मैं अपने लिए और बच्चों के लिए जिम्मेदार हूं। आपकी चिंता अब मेरी प्रेरणा है। शाम के समय विराट ने मीरा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा। उसने एक छोटा सा गार्डन तैयार किया था, जहां फूलों और छोटे पेड़ों के बीच बच्चों के लिए खेलने का कोना था। मीरा की आंखों में खुशी और सरप्राइज की झलक थी। उसने कहा, विराट, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि अब हम सच में अपना घर और अपनी दुनिया बना चुके हैं। विराट ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हाँ मीरा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारा सुरक्षित और खुशहाल घर है। अब हम तीनों साथ हैं और इसी में हमारी ताकत है। रात को बच्चों को सोते समय विराट और मीरा एक दूसरे के पास बैठ गए। विराट ने कहा, देखो मीरा, अब हमारी जिंदगी में बस प्यार, सुरक्षा और बच्चों की हंसी है। कोई डर, कोई चिंता नहीं। मीरा ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, सच में विराट, अब मैं हर दिन अपनी खुशी और बच्चों की मुस्कान में जीती हूँ। काव्या ने दूर से देखा और मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि अब तीनों का रिश्ता पूरी तरह मजबूत हो चुका है।
विराट की संवेदनशीलता, मीरा की जिम्मेदारी और बच्चों की मासूमियत ने घर में खुशियों का नया अध्याय शुरू कर दिया था। रात के समय मीरा अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर सो रही थी और विराट उसके बगल में शांत बैठा था। उसकी आंखों में प्यार, सुरक्षा और एक नई उम्मीद का मिश्रण था। इस रात ने तीनों के जीवन में स्थायित्व और खुशियों की नींव रख दी। अगली सुबह का सूरज धीरे धीरे कमरे में झांक रहा था। मीरा ने बच्चों की हंसी सुनकर अपनी आंखें खोली। विराट पहले ही उठ चुका था और बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। उसकी सजगता और प्यार देखकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। साहब, आप हर बार इतना ध्यान कैसे रखते हैं? मीरा ने प्यार से पूछा। विराट मुस्कुराया और कहा, मीरा, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए भी जिम्मेदार हैं। यही हमारी खुशी है। खाने के बाद विराट ने मीरा को पास बुलाया और धीरे से कहा, मीरा, अब जब सब कुछ ठीक है, तो क्या हम थोड़ी देर सिर्फ हम दोनों के लिए समय निकालें? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्का सिर हिलाया। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर छोटी छोटी बात में दिखाई देता है। बाहर हल्की हवा चल रही थी। विराट और मीरा बच्चों के सोने के बाद बगीचे में बैठे। विराट ने धीरे से मीरा का हाथ थामा और कहा, मीरा, तुम्हारे साथ रहना, तुम्हें अपनी जिंदगी में पाना, ये सब अब मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, विराट, मैं जानती हूँ, पहले मैं डरती थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ हर डर दूर हो गया है। तुम्हारा प्यार और देखभाल मुझे पूरी तरह सुरक्षित महसूस कराती है। विराट ने उसे पास खींचा और धीरे से गले लगा लिया। इस बार उनके बीच न सिर्फ प्यार था, बल्कि विश्वास, सम्मान और जीवन के प्रति नई उम्मीद भी थी। मीरा ने उसकी पीठ पर सिर टिकाते हुए कहा, साहब, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे कैसी भी मुश्किलें आएं। रात के समय बच्चों के सोने के बाद विराट और मीरा ने घर के कामों और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी बांटी। अब उनके जीवन में केवल एक दूसरे के साथ रहकर खुशियां और जिम्मेदारियां साझा करना था। मीरा ने धीरे से कहा, विराट, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ये महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं है, ये सुरक्षा, समझ और साथ का नाम है। विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मीरा, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ यही चीज सबसे जरूरी है। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रात को दोनों अपने कमरे में बैठे बच्चों की नींद की हल्की आवाज सुनते हुए भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। विराट ने कहा, हम बच्चों के लिए बेहतर जीवन देंगे, उन्हें कभी डर और असुरक्षा नहीं दिखने देंगे। मीरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ विराट, अब मैं भी उनकी हर खुशी में साथ हूँ और हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामूंगी। उस रात घर में सुकून, प्यार और आशाओं की खुशबू थी। दोनों ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि जीवन भर का एक मजबूत गठबंधन बन चुका है। सुबह की हल्की धूप बच्चों के कमरे में पड़ रही थी। विराट और मीरा धीरे धीरे उठे और बच्चों के पास गए। छोटे बच्चों की मासूम हंसी ने उनके दिन की शुरुआत को और भी खुशगवार बना दिया। साहब, आज हम बच्चों के लिए क्या खेल तैयार करें? मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। विराट ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, चलो, थोड़ा बगीचे में खेलते हैं, उनके लिए ताज़ी हवा और हंसी जरूरी है। बगीचे में सूरज की हल्की रोशनी में विराट और मीरा में बच्चों के साथ खेल शुरू किया। बच्चों की खुशी, उनकी मुस्कान और उनके छोटे छोटे कदमों ने दोनों का दिल भर दिया। विराट ने मीरा की ओर देखकर कहा, मीरा, देखो, अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हम दोनों की नहीं, बल्कि इन नन्हे जीवों की भी है। ये एहसास बेहद प्यारा है। मीरा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और इस जिम्मेदारी ने हमें और मजबूत बनाया है। अब हम सिर्फ प्यार नहीं, जीवन के हर पहलू में साथ है। खेल के बाद विराट ने बच्चों को स्नान कराने के लिए कमरे में भेजा। मीरा और विराट ने साथ बैठकर योजना बनाई कि कैसे बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा का संतुलन बनाए रखें। विराट ने कहा, मीरा, अब हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे खुश रहें और उनकी शिक्षा में कोई कमी ना हो। मीरा ने प्यार से कहा, मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगी। साथ में ये जिम्मेदारी आसान और मजेदार लगेगी। शाम को जब बच्चे सो रहे थे, विराट और मीरा बालकनी में बैठे। ठंडी हवा, हल्की रोशनी और दूर से सुनाई देती पक्षियों की चहचहाहट ने माहौल को रोमांटिक बना दिया।
विराट ने धीरे से मीरा का हाथ थामा और कहा, मीरा, अब हमारे जीवन में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी और विश्वास भी है। यही हमारी असली ताकत है। मीरा ने उसके हाथ में हाथ डालते हुए कहा, विराट, तुम्हारे साथ रहने से मुझे ये एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि हर दिन की कोशिश और साथ का नाम है। उस शाम दोनों ने बच्चों के लिए मीठी कहानी सुनाई और उन्हें गहरी नींद आने तक पास बैठकर देखभाल की। विराट ने धीरे से कहा, मीरा, अब हमारे जीवन में हर दिन एक नई चुनौती है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विराट, और यही हमें खुश रखने वाली चीज है। अब मैं हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, चाहे मुश्किलें कितनी भी आएं। रात के समय विराट और मीरा ने अपने कमरे में बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखा। उनका प्यार अब और भी गहरा और मजबूत हो चुका था। उन्होंने महसूस किया कि बच्चों और अपने भविष्य के लिए जो जिम्मेदारी उन्होंने ली है, वो उन्हें और अधिक परिपक्व और प्यार करने वाला बना रही है। सुबह की पहली किरण के साथ विराट बगीचे में बच्चों के साथ खेल रहा था। मीरा ने आकर उसे देखा और मुस्कुराई। विराट, देखो बच्चों के चेहरे पर खुशी कितनी है। यही हमारी असली सफलता है, उसने कहा। विराट ने उसकी बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, हाँ मीरा, लेकिन अब हमारे सामने नई चुनौतियां भी हैं। बच्चों की पढ़ाई, उनकी परवरिश और अपने काम का संतुलन बनाना आसान नहीं है। मीरा ने प्यार से कहा, हम साथ हैं विराट। चुनौतियां चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम उन्हें मिलकर पार करेंगे। उस दिन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ विराट ने मीरा को एक सरप्राइज दिया। मीरा, आज शाम हम बच्चों को दादी के घर छोड़कर बाहर घूमने चलेंगे, बस तुम और मैं, उसने कहा। शाम को जब बच्चे सोने चले गए, विराट और मीरा ने शहर के पास की छोटी झील की ओर यात्रा की। झील की ठंडी हवा और पानी की हल्की लहरें उन्हें एक दूसरे के और करीब लाने लगी। विराट ने धीरे से कहा, मीरा, इन सब जिम्मेदारियों के बीच हमें अपने लिए भी वक्त निकालना होगा। ये हमारी आत्मा को ताजगी देगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विराट, ये पल मेरे लिए बेहद खास है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। झील के किनारे बैठे उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बिना शब्दों के ही अपनी भावनाओं को साझा किया। विराट ने धीरे से कहा, मीरा, हमारी जिंदगी में प्यार अब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि विश्वास, समझ और साथ का नाम बन गया है। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, विराट, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ये एहसास हुआ कि प्यार केवल महसूस करने का नाम नहीं है बल्कि उसे निभाने का नाम है। रात के समय जब वे वापस घर लौटे, बच्चों की नींद और घर का शांत माहौल उन्हें और भी सुरक्षित महसूस करा रहा था। विराट ने मीरा की आंखों में देखा और कहा, मीरा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हम एक दूसरे के साथ हैं। यही हमारी ताकत है। मीरा ने धीरे से कहा, हाँ विराट, अब मैं जानती हूँ कि हर मुश्किल का सामना हम मिलकर करेंगे और यही हमारी असली कहानी है। उनकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। बच्चे, प्यार और जिम्मेदारियां सब कुछ उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। विराट और मीरा ने समझ लिया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि हर दिन की मेहनत, विश्वास और साथ निभाने का नाम है। सुबह का सूरज धीरे धीरे कमरे में घुस रहा था। विराट ने देखा कि मीरा बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उनका चेहरा ताजगी और सुकून से भरा था। विराट, आज बच्चों के स्कूल के लिए किताबें तैयार हैं, तुम उन्हें ले जाना चाहोगे? मीरा ने मुस्कुराकर पूछा। विराट ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ही उन्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए। रास्ते में बच्चों की बातें और हंसी ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनके छोटे छोटे पल ही जीवन की असली खुशियां हैं। विराट ने बच्चों से कहा, पढ़ाई अच्छे से करना और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखना। मीरा ने भी बच्चों को प्यार से पकड़ते हुए कहा, हाँ, और किसी भी मुश्किल में एक दूसरे के साथ रहना। स्कूल छोड़ने के बाद विराट और मीरा एक कैफे में बैठकर चाय पीने गए। मीरा ने कहा, विराट, अब हमें अपने काम और बच्चों के बीच संतुलन बनाना होगा। विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा, लेकिन तुम्हारे साथ होने से सब आसान लगता है। शाम को घर लौटते समय उन्होंने बच्चों के साथ खेल का समय बिताया। विराट ने उन्हें झूला झुलाया और मीरा पास बैठकर बच्चों की हंसी में खो गई। विराट ने धीरे से मीरा की तरफ देखा और कहा, देखो, ये पल हमें हमेशा याद रहेगा। यही हमारे संघर्षों का असली इनाम है। मीरा ने सिर झुकाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ विराट, अब मैं जानती हूं कि परिवार और प्यार को निभाना ही असली खुशी है। उस रात दोनों ने समझा कि प्यार सिर्फ भावना नहीं बल्कि जीवन की जिम्मेदारियों और एक दूसरे के भरोसे का नाम है।
अगले दिन सुबह की हल्की धूप कमरे में घुस रही थी। विराट ने देखा कि मीरा बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसकी हल्की मुस्कान और ध्यान बच्चों पर देखकर उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठी। विराट, तुम आज बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओगे या मैं ही? मीरा ने पूछते हुए उसके बालों में हल्की सी उंगलियां घुमाई। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही जाऊंगा, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। रास्ते में बच्चों के खिलखिलाने की आवाज ने उन्हें पुराने संघर्षों की याद दिलाई। विराट ने धीरे से कहा, देखो, अब हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। कभी जो डर था वो अब खुशियों में बदल गया है। मीरा ने उसकी बाह थामते हुए कहा, हाँ विराट, पर अब भी चुनौतियां हैं, हमें संतुलन बनाना होगा। दिन भर ऑफिस और बच्चों की जिम्मेदारियों में समय गुजर गया। शाम को जब दोनों घर लौटे, बच्चों ने विराट के लिए अपनी छोटी छोटी तैयारियों और टिफिन की बातें साझा की। मीरा ने उनकी बातें सुनते हुए विराट की ओर देखा और मुस्कुराई। विराट, क्या तुम जानते हो, इन बच्चों की मुस्कान हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है। हमारा संघर्ष अब रंग ला रहा है। मीरा ने धीरे से कहा। विराट ने उसे पास खींचकर कहा, सच्चाई यही है, प्यार और परिवार के बिना जीवन अधूरा है। अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। रात में बच्चों के सो जाने के बाद दोनों ने अपने कमरे में आराम करते हुए एक दूसरे की आंखों में देखा। विराट ने धीरे से कहा, मीरा, हमारी जिंदगी का ये हिस्सा सबसे कीमती है। अब हमें एक दूसरे को कभी खोने नहीं देना चाहिए। मीरा ने सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, मैं जानती हूँ विराट, अब हमारी खुशियाँ किसी भी मुश्किल से बड़ी हैं। उस रात दोनों ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि विश्वास, समझ और साथ निभाने का नाम है। विराट ने धीरे से मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, चलो हम हर दिन ऐसे ही प्यार और जिम्मेदारी में साथ बिताएं। मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ विराट, यही सही जिंदगी है, साथ, प्यार और परिवार। अगली सुबह घर में हल्की हलचल थी। बच्चों ने स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ता किया और उत्साह से घर से निकल गए। विराट और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों में एक अजीब सा खामोशी भरा संतोष था। लेकिन जैसे ही विराट ऑफिस के लिए तैयार हुआ, उसके फोन पर एक कॉल आया। कॉल करने वाला उसका पुराना बिजनेस पार्टनर था, जिसने अचानक उसकी कंपनी में एक बड़ी समस्या की सूचना दी। विराट का चेहरा गंभीर हो गया। मीरा ने उसकी चिंता देखकर हाथ पकड़ते हुए कहा, विराट, मैं जानती हूँ ये मुश्किल समय है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। विराट ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे साथ होने से डर और तनाव कुछ कम लग रहा है। अब मुझे भरोसा है कि हम इसे पार कर लेंगे। दिन भर विराट ने ऑफिस में चुनौती का सामना किया। मीरा ने घर पर बच्चों की देखभाल के साथ साथ विराट की चिंता को हल्का करने के लिए उसे कॉल करके हिम्मत दी। विराट, याद रखो, जो भी समस्या है उसे मिलकर सुलझाएंगे, डरने की जरूरत नहीं, मीरा ने फोन पर कहा। शाम को घर लौटते समय विराट ने मीरा को देखा और उसकी आंखों में चमक देखी। विराट ने कहा, तुम्हारे साथ होने से मैं हर मुश्किल को आसान महसूस करता हूँ। तुम्हारा साहस और प्यार मुझे मजबूत बनाता है। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे साथ होने से मैं भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती हूँ। अब कोई चुनौती इतनी बड़ी नहीं जो हमें रोक सके। रात को दोनों ने बच्चों के सोने के बाद बालकनी में चाय पीते हुए दिन भर की बातें साझा की। हवा में ठंडी हल्की ठंडक थी और चांदनी सब कुछ और रोमांटिक बना रही थी। विराट ने धीरे से कहा, मीरा, हमारी जिंदगी अब बस भरोसे और प्यार पर टिकी है, यही हमारी असली ताकत है। मीरा ने सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, हाँ विराट, अब हम किसी भी तूफान का सामना मिलकर करेंगे। हमारी खुशियां अब किसी भी मुश्किल से नहीं छिन सकती। उस रात दोनों ने महसूस किया कि प्यार केवल एहसास नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाने और हर मुश्किल में मजबूती दिखाने का नाम है। अगले दिन घर में हल्की हलचल थी। बच्चों ने अपने स्कूल बैग तैयार किए और विराट ने उन्हें गले लगाकर विदा किया। मीरा ने भी बच्चों के लिए छोटे छोटे नोट और टिफिन में प्यार भरा संदेश रखा। विराट, देखो बच्चों की मुस्कान कितनी प्यारी है, यह हमारे प्यार का सबसे सुंदर नतीजा है, मीरा ने कहा। विराट ने उसे पास खींचते हुए कहा, हाँ मीरा, अब हमारी जिंदगी का हर पल यही खुशियों और प्यार में कटे। अब कोई डर या चिंता हमें रोक नहीं सकती। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, हमने सब कठिनाइयों को मिलकर पार किया। अब हमारी खुशियां हमारे बच्चे और हमारे प्यार में बसती हैं। दिन भर दोनों ने घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों और बच्चों की पढ़ाई में समय बिताया। विराट ने महसूस किया कि अब उसका दिल हर चीज के लिए शांत है।
घर में प्यार, समझदारी और विश्वास की भावना हर कोने में महसूस की जा रही थी। शाम को परिवार के साथ बिताए गए समय ने सबको और करीब ला दिया। विराट और मीरा ने बच्चों के साथ खेला, हंसी खुशी साझा की और पुराने संघर्षों को पीछे छोड़ दिया। मीरा ने विराट की ओर देखते हुए कहा, देखो विराट, अब हमारी जिंदगी का हर रंग कितना सुंदर है। हमारे बच्चे, हमारा प्यार, हमारी खुशियां, सब कुछ एक साथ। विराट ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ मीरा, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया और यही हमारी असली ताकत है। उस रात दोनों ने अपने बच्चों को सुलाते हुए महसूस किया कि सच्चा प्यार वही है जो कठिनाइयों में भी मजबूत बने और हर मुश्किल में साथ निभाए। विराट और मीरा ने बालकनी में चांदनी की रोशनी में एक दूसरे का हाथ थामते हुए कहा, अब हमारी खुशियों की कोई सीमा नहीं है, हम हमेशा साथ हैं। मीरा ने सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, हाँ विराट, अब हम हर खुशी और हर चुनौती का सामना मिलकर करेंगे। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें घर में फैल रही थी। विराट ने बच्चों को स्कूल भेजा और मीरा के साथ चाय पीते हुए कहा, मीरा, अब हमें हर दिन को उसी खुशी और प्यार के साथ जीना है जैसा हम आज जी रहे हैं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विराट, हमारे बच्चे, हमारा प्यार और हमारा परिवार, सब कुछ पूरी तरह से अब हमारी दुनिया में है। कोई भी कठिनाई अब हमें नहीं रोक सकती। दिन भर विराट ने ऑफिस के काम निपटाए और घर लौटकर देखा कि मीरा बच्चों के साथ खेल रही थी। उनका घर अब केवल 4 दीवारों का नहीं, बल्कि खुशियों, प्यार और भरोसे का एक पूरा संसार बन चुका था। शाम को परिवार के साथ उन्होंने खाना खाया, बच्चों ने अपने स्कूल की कहानियां सुनाई और सभी ने हंसी खुशी का पल साझा किया। विराट ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी का हर क्षण संतोष और खुशी से भरा है। रात में विराट और मीरा बालकनी में बैठे चांदनी का आनंद ले रहे थे। मीरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, विराट, अब हमारे बच्चे हमारे साथ हैं और हमारा प्यार हर दिन मजबूत होता जा रहा है। ये सब हमारी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। विराट ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ मीरा, अब हमें किसी भी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं। हमारी खुशियों की कोई सीमा नहीं है। हम हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मीरा ने सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, हमने जो भी कठिनाइयां पार की, वो सब हमें एक दूसरे के और करीब लाया। अब हमारी जिंदगी में केवल प्यार, सम्मान और खुशियां हैं। उस रात जब बच्चे सो गए, विराट और मीरा ने महसूस किया कि सच्चा प्यार वही है जो मुश्किल समय में भी एक दूसरे का सहारा बने और हर बाधा को पार कर सके। उन्होंने भविष्य के लिए एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, उनका परिवार और प्यार हमेशा मजबूत रहेगा। वो रात चांदनी और प्यार की यादों से भरी थी। विराट और मीरा ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, ये जानते हुए कि उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब एक सुखद, खुशहाल और भरोसेमंद जीवन की नई शुरुआत हुई है।